हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारे रिस्पांस की रिलीज कर दी गई है ना, एनटीए द्वारा। तो मैंने उस रेस्पॉन्स की का यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस किया। मैंने यहाँ पे देखा कि भाई कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन आए हैं, पार्ट सी में कितने क्वेश्चन आए हैं पर्टिकुलर टॉपिक से। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस किया है। ठीक है, फिर मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ भी देखी कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, और उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी है। ठीक है, अब ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, ये आपको पता है एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन फिर भी हमको एक रफली आइडिया हो जाता है कि इस बार की कट ऑफ इतना जा सकती है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं कि इस बार की कट ऑफ हमारी कितनी जाती है। तो दोस्तों, उससे पहले हम लोग यहाँ पे कट ऑफ देखें तो मैंने यहाँ पे एक पेपर एनालिसिस किया था और हमने देखा था कि इस बार आपके कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए थे, है ना। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैथमेटिकल फिजिक्स के दोस्तों इस बार 9 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के 7 क्वेश्चन थे टोटल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के 10 क्वेश्चन आए थे। क्वांटम मैकेनिक्स के 8 क्वेश्चन थे। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स के 7 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के 206 क्वेश्चन थे। एटॉमिक फिजिक्स के 5 क्वेश्चन थे। सॉलिड स्टेट का केवल एक ही क्वेश्चन आया है, और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारे पास है। तो इस बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में से पूछे गए हैं। ठीक है, फिर मैथमेटिकल फिजिक्स से, फिर क्वांटम मैकेनिक्स। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि शुरू के जो 5 सब्जेक्ट है वो दोस्तों आपको हर हालत में करना ही करना है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे इनको पार्ट बी और पार्ट सी में यहाँ पे ब्रेक किया। हमने देखा कि 3.5 मार्क्स में कितने क्वेश्चन आए थे और 5 मार्क्स में कितने क्वेश्चन थे। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि हमारे मैथमेटिकल फिजिक्स में 9 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, उसमें से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, है ना, अगर आप देखेंगे तो 4 क्वेश्चन आपके 3.5 मार्क्स के आए हैं, और 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपके 5 मार्क्स के आए मैथमेटिकल फिजिक्स में से। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी आप देखेंगे 4 क्वेश्चन 3.5 मार्क्स के हैं और 3 क्वेश्चन दोस्तों आपके 5 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा दोस्तों एक तरीके से एनालिसिस किया है। मैंने क्वेश्चंस का लेवल देखा और ये देखा मैंने कि भाई लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। तो एक बार हम थोड़ा सा लास्ट ईयर कट ऑफ पे भी एक बार नजर मार लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर कट ऑफ है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि लास्ट ईयर का जो पेपर था दोस्तों, वो आपका पेपर ईजी था। मतलब जिसने अगर कोचिंग कर रखी थी, या जिसने अपने बिहार पे थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा था, है ना, बुक से, या अच्छी प्रिपरेशन जिसकी थी, तो उसने इस पेपर को फोड़ा है। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का। तो आप कट ऑफ से भी देख सकते हैं कि दोस्तों ये कट ऑफ हमारी परसेंटेज में है। तो आप देख सकते हैं कि फिजिकल साइंस में जो जीआरए की कट ऑफ थी लास्ट ईयर वो 54.188। मतलब अगर मैं इसको लगभग 54 मानूं, और आपको पता है कि 2 नंबर की एक कट ऑफ मतलब 1% होती है, 2 नंबर की 1% होती है, तो इसका मतलब है दोस्तों कि 108 नंबर हमारे लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी। मतलब 200 में से जिसके 108 नंबर आए थे उसने यहाँ पे फोड़ा था। ठीक है, फिर ये हमारे पास ईडब्ल्यू सी कट ऑफ है यानी 43%। ये हमारे पास ओबीएस कट ऑफ है 44%। ये हमारे पास एससी कट ऑफ है आपकी 33%। इस तरीके से फिर वहीं पर अगर हम देखेंगे फिजिकल साइंस में जो हमारा एलएस था, एलएस की कट ऑफ कितनी गई थी लास्ट ईयर, तो वो थी हमारे पास 48। यार इतनी कट ऑफ ना हमारी जीआरएफ में जाती है जनरल कैटेगरी। ठीक है, पिछली बार ये नेट की कट ऑफ थी, समझ रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि पिछली बार का पेपर यार इजी था। और अगर हम देखें एडमिशन तो पीएचडी में मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, तो वो हमारी 37.656 ये हमारी नेट की कट ऑफ होती है अगर एक तरीके देखा जाए तो। ठीक है, अब बात आती है कि सर इस साल हमारी कट ऑफ क्या जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल का जो पेपर है दोस्तों वो इजी नहीं है। मैंने क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड देखा, भाई क्वेश्चन अच्छे अच्छे कहां से क्वेश्चन आए। मतलब जिन्होंने पढ़ रखा है ना, और उससे भी आगे जिन्होंने प्रैक्टिस करी है क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस जिसने यहाँ पे प्रैक्टिस करी है और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, इस क्या बोलते हैं, उसने ही इस बार पेपर को अच्छे से दिया होगा। ठीक है, तो कोई लक काम नहीं करेगा ढंग से। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसने अच्छे से यहाँ पे प्रैक्टिस करी है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा है, और इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा फिरा के एक आध क्वेश्चन हुए हैं, रिपीट हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब रिपीट से मेरा मतलब है उनका मेथड सेम है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पेपर थोड़ा मॉडरेट से, मतलब मैं कहूंगा कि डिफिकल्टी और मॉडरेट के बीच में। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेपर बहुत ज्यादा इजी है ना, मॉडरेट प्लस टफ मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ भाई थोड़ा सा पेपर आपका मॉडरेट प्लस डिफिकल्ट है। तो इसलिए जो हमारा ट्रेंड रहा है कट ऑफ का,
वो इस बार दोस्तों वापिस से वही आएगा जो हमारा आता रहा है, ठीक है, जहां तक है। क्योंकि एनटी ने देखा होगा यार पिछली बार बहुत सारे मतलब कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई चला गया, तो उन्होंने इस बार इसको बैलेंस जरूर किया होगा, ठीक है। तो इस बार का जो कट ऑफ जाएगा दोस्तों वो हमारा जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो सीएससीआर नेट जून 2025 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हो तो 48% जा सकता है, और एलएस के लिए दोस्तों 43% जा सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के 41% जा सकता है, एलएस के लिए 36% जा सकता है। ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पे 42% है, एलएस 37% है। एससी के लिए दोस्तों यहाँ पे 31% है और एलएस 27% है। एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पे 27% है जेआरएफ और 25% है एलएस। तो और पीडब्ल्यूडी के लिए दोस्तों यहाँ पे 25% हमारा ये सिमिलर है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे रहता है। तो दोस्तों इस बार का जो पेपर है ना वो हमारा थोड़ा सा टफ आया है, तो जिसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि वापिस से ये उसी ट्रेंड को फॉलो करेगा जो कट ऑफ दोस्तों आपकी आती रही है अभी तक, है ना। तो इस बार की जो अनरिजर्व कैटेगरी है अगर हम देखें तो यहाँ पे जो उनका कट ऑफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है मेरे को 48%, यानी कि 96 मार्क्स पे दोस्तों ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है यार इसमें 1-2% ऊपर नीचे हो, यानी कि 50% ये हो भी सकता है मे बी, लेकिन यार मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस बार 52 जाएगा, 51 जाएगा, 54 जाएगा, इस बार इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बार का जो कट ऑफ है वो हमारा 41% आपका जेआरएफ के लिए फॉर जनरल कैटेगरी और 43% एलएस के लिए फॉर जनरल कैटेगरी, है ना। अब यार इसमें से 5 नंबर और कम, 5% और कम कर दीजिए, वो आपका एडमिशन तो पीएचडी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको इस बार कट ऑफ पता लग गई होगी कि क्या जा सकती है ना। और जिन लोगों का इस बार पेपर अच्छा नहीं हुआ है बिल्कुल भी निराश मत होइए, आपने पढ़ तो रखा ही है, बस उस चीज को अच्छे से अब यहाँ पे आप लोग मतलब प्रैक्टिस कीजिए, है ना। जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहाँ पर मंडे से अपनी क्लासेस चैनल पे स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। आपको प्रॉपर यहाँ पे मैं सिलेबस प्रॉपर शेड्यूल में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, बस आप लोग कंसिस्टेंट होकर बने रहें मेरे साथ। क्योंकि देखो पेड तो ये है नहीं, तो पेड में क्या होता है बच्चा आता है रेगुलर, लेकिन भाई साहब यहाँ पे रेगुलर आपको ही रहना है। मैं तो रेगुलर रहूंगा ही क्योंकि मेरे को तो पढ़ाना है यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अपनी आने वाली क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।